आज राहुल गांधी को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई? यदि वो पहले से काम कर रहे थे तो उन्हें सड़क पर उतरने की इतनी मेहनत की जरूरत थी? कुछ काम नहीं किया उन लोगों ने। आप पहले जो है, कौन सी सरकार आ रही है, पहले कौन सी थी, देश किसके आज़ादी में किसने कब वो करा है? लेकिन आप देखने रहे कि काम किसने किया है, सब वर्गों के काम नहीं किया है। आप कह रहे हो संविधान बचाने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि संविधान है ही नहीं। संविधान है कहाँ? देश कहाँ चल रहा है? देश किताबों में रखा हुआ है, अलमारी में रखा हुआ है। कौन है? आप बताइए मुझे, न्याय कहाँ है? इसका जिम्मेवार आप, सबसे पहले तो मीडिया है इसका जिम्मेवार, और कोई नहीं है। मीडिया देखिए षड्यंत्र रचने वालों के साथ दे रही है, जनता का साथ नहीं दे रही है। आप जैसे लोग कुछ क्रांतिकारी अब उठने लगे हैं, लेकिन इस सरकार में अभी एक कांड हुआ है, आपको पता है? गोरखपुर में जो बहुजन मीडिया थी उनको जेलों में पैक कर दिया, गिरफ्तार करके। यानी जो आप आवाज उठाएगा न्याय की तो आप उनको पैक कर दोगे जेलों में? तो आज कहाँ है संविधान? बताइए ना मुझे। अभी संविधान है, यदि न्याय प्रिय आदमी और हम लोग न्याय के साथ में, पुलिस कर्मियों के साथ में और न्यायिक हिरासत में हैं, और उसको जो है आकर के बदमाश सीधा भून दिए जाते हैं। अभी आप जो है पुलिस की वर्दी पहन करके ट्रेन में नाम पूछ करके गोली चला के मार दी जाती है। कहाँ है न्याय? कौन बचाएगा? कहाँ है संविधान? कौन बचाएगा? अरे भाई, हम ये विकल्प है कि जनता को, हम लोगों को डायरेक्ट जान करके काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। कि ये जो मोदी सरकार बैठी है, हमारी बीजेपी की सरकार, हमें इससे खतरा है। और वो खतरे का कारण क्या है? इसने, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमारे हिंदुस्तान की सब चीज़ों को बेच दिया। नंबर 1 की चीज़ से खतरा है। नंबर 2, ये जितनी भी हमारी डिपार्टमेंटल है, जितनी ईडी है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, सब कुछ जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, ये जो इनके खिलाफ बोलता है उसके घर ये भेज देता है। ये घर ऐसे भेजता है जैसे 30 त्योहार, जैसे दिवाली में कोई मिठाई का डब्बा देने जाता है ना, किसी को विश करने जाता है, तो ये ईडी की रीड ऐसे भेज देता है। ईडी की तो कानून पे विश्वास नहीं है हमको, एजेंसियों पे विश्वास नहीं है। कानून पे विश्वास है तभी ईडी बुलाती है तो हम लोग जाते हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? जा रहे हैं केजरीवाल हमारा नहीं है, हमारा केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल राहुल जी के, राहुल, हमें हमसे बात करो, राहुल जी हमारे इंडिया गठबंधन में नहीं है केजरीवाल? नहीं, आप गठबंधन को मारिए गोली। आप मेरे से सीधे सवाल कीजिए। आप तो आप कांग्रेस का समर्थक? मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, बस। मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। तो आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन ना बने? मैं जी, आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन ना हो? हम तो खूब चाहते हैं। आप हमसे इस तरीके का क्यों कह रहे हैं कि नहीं, आप ये चाहते हैं कि क्यों ना बने? नहीं, आप तो फिर वो तो आपके साथी नहीं है केजरीवाल। साथी हो या ना हो, उसका तय करने वाले आप कौन हैं? आपने ईडी का जिक्र किया। ईडी का जिक्र इसलिए किया कि वो डराते हैं। ईडी को जवाब दिया है, उन्होंने ईडी को जवाब दिया, जाने से मना नहीं किया। आप जब ईडी भेजी जाती है तो वो जाते हैं, हर कोई जाएगा। ऐसे कैसे होगी बताइए? कैसे मतलब? आप तो एक साथ है नहीं है। आप कहते हैं मोदी को हराना है, तो कैसे हराओगे? मोदी को बिल्कुल हराएंगे, डेफिनेट हराएंगे। कैसे हराओगे? मोदी को नहीं हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। मोदी की कौन सी चीज होगी, वो हार जीते उसकी माँ होगी। हम बीजेपी को हराएंगे हर जगह। क्या समीकरण बन रहे हैं हराने के? समीकरण बहुत अच्छे बन रहे हैं हमारे। देखिए, पांच राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्य के अंदर चुनाव आ रहे हैं, उसका परिणाम देख लीजिए आप। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या राहुल गांधी, सोनिया गांधी? जी, हमारे अध्यक्ष है खड़गे साहब, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। मतलब आपके नेता खड़गे साहब? बिल्कुल जी। तो 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो तय करेगी, हमारी पार्टी तय करेगी। हमारी पार्टी, कोई भी पार्टी हमारी तय करेगी किसको नेता, वो हमारा नेता बनाया जाए, बस। लेकिन ये इंडिया गठबंधन में टूट फूट क्यों हो रही है? वो होने तो, घर में लड़ाई होती है, फिर मना लेते हैं एक दूसरे को। आपके परिवार में लड़ाई, कितने बहन भाई हो आप? आपके घर में लड़ाई होती है, फिर सुबह लड़ते हो, शाम को इकट्ठे बैठ के खाना खाते हो। तो इससे तो बीजेपी को मौका मिलेगा ना? जी नहीं, हम उनको मौका नहीं देंगे। हम आउटस्विंग बॉलिंग ऐसी करेंगे कि इनको हम बोल्ड मारेंगे। यस, अब हम आउटस्विंग बॉलिंग भी जानते हैं। जीत रहे हो 2024 में? 2024 में कम से कम हम जीत रहे हैं 350। डेफिनेट। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मैं, मेरी बात नोट कर लेना। आज हम 350 वोटों से जीत रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे जातीय जनगणना करवाएंगे? नहीं, क्या कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे जातीय जनगणना करवाएंगे। हाँ, वो करवानी चाहिए, वो तो होनी चाहिए डेफिनेट। अब एक बात बताओ, जातीय जनगणना करने में आपत्ति क्या किसी को? करनी चाहिए। स्कूल के अंदर बच्चों की तो जनगणना होती, कितने बालक है, कितने बाज गए,
पुलिस में जनगणना होती है, आज कितने फालन हुए, कितने नहीं आए, पर जनगणना ये दूसरे तरह की है, ये किस तरीके की, आप क्या हिस्से की किस तरीके का हिस्सा, हर चीज में हिस्सा चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हिस्सा तो हर कोई मांगेगा, सबका अधिकार है, लेना चाहिए। मैं आशा फाउंडेशन से हूँ, मेरठ से आया हूँ मैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ संविधान बचाओ रैली के रिगार्डिंग आए हैं, क्योंकि अगर हम अभी एकजुट ना हुए तो फिर क्या होगा, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो जो है काम सही नहीं कर रही है। वो जो गरीब लोगों को सता रही है, मुस्लिमों को सबको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, SC ST को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हमारा मकसद जो है अपनी कौम हमें एकजुट होकर ये सरकार बदलनी है। बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, क्योंकि हम अगर जो सरकार निकम्मी है ये हमें बदलनी है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर मैं गुर्जर समाज से हूँ, अगर मेरी 6% अगर मेरी आबादी है तो मेरी 6 सीटें सुनिश्चित होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार विरोध कर रही है और भड़का रही है लोगों को, जैसे कि नाई है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, जाट है, गुर्जर है, जाटव है और खटीक समाज है, संसाधन के भी बंटवारा होगा। आप लोग कह रहे हैं संसाधन का भी बंटवारा होना चाहिए, हर चीज का बंटवारा होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी, उतना ही होना चाहिए। लोगों ने मेहनत करके बनाया है, वो कैसे देंगे आप? क्या जो दलित समाज से या नीचे वर्ग से लोग आते हैं, हम OBC वर्ग के लोग आते हैं, क्या हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग पढ़ते नहीं है? क्या सिर्फ यहाँ पे ब्राह्मणों को या वैश्य समाज को बिठाया जाए, ऊंची जातियों को बिठाया जाए? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जिसमें हिम्मत होती है वह हर मौसम के सितम को सहता है। पत्ते झड़ते रहते हैं लेकिन पेड़ हमेशा खड़ा रहता है, उसको राहुल गांधी कहते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं। कांग्रेस कैसे भला करेगी? कांग्रेस क्यों नहीं भला करेगी? कांग्रेस ने सन 47 से भला किया है देश का, हमेशा भला किया सबका। एयरपोर्ट बनाए, कांग्रेस की IIT बनाई, एम्स बनाया, ये सारी चीज कांग्रेस ने बनाई। अब जो बात आप कहते हो केजरीवाल, ये इंडिया गठबंधन, सुनो, ये इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, ये इंडिया गठबंधन लोकसभा तक के लिए है। ये गोलवर्कर की नीति से आगे लड़ रहे हैं, तो दोनों को सामराज्य कहते थे। बिल्कुल। अब ये है ही है वो मुद्दा, ये कि ये गोलवर्कर की नीति से लड़ रहे हैं। इनका मेन मुद्दा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था तोड़ दो, लोगों को केवल उतनी रोटी दो जो केवल पेट भर सके, और जितनी ज्यादा रोटी हो गई तो ये नारे काशीराम को मानते हैं? बिल्कुल काशीराम को मानते हैं हम भाई। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, काशीराम जी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे। वो तो कहते थे ये एक सांप एक नाग है। बिल्कुल, ये बात सुनो, यही तो नीति चल रही है। आप कैसे कांग्रेस में चले गए फिर? क्यों? मैं बात सुनो मेरी, देखो बात, इस समय कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, समझौता करना पड़ जाता विचारों से। नहीं विचारों से नहीं है, हम जो नीले वो झंडे वाले हैं, हम समझौता नहीं करते। कांग्रेस में मैं इसीलिए हूँ कि पहले मैं दलितों का और बहुजनों का क्या अब कांग्रेस की जो मेन जो कमेटी थी उनको समझ आ गया है, दलितों को, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को साथ लेके चलेंगे तो ही होगा। अब जो आपने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, वो बिल्कुल ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ना तो हम उसकी कोठी में भागीदारी कर रहे, ना इसकी फैक्ट्री में भागीदारी कर रहे। हम अपनी भागीदारी, अब जो समय आएगा जब 24 में क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो हमें पूरी दलितों को। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बनेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब दलितों के नेता राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल दलितों के नेता। इन्होंने जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल की, उसका मेन मकसद ये था कि पूरे भारत को जोड़ना। और ये जो परिसंघ में जो हुई है, ये भी उसी का है। हम सब लोग अपने संगठन को। दलितों के नेता राहुल गांधी होंगे? बिल्कुल है दलितों के नेता राहुल गांधी। अब आप बताओ ब्राह्मणों का नेता कौन है? ब्राह्मणों की नेता की बीजेपी वाले नहीं, पंडित राहुल गांधी ब्राह्मणों के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं। अब ये समय वो दलितों राहुल गांधी दलितों के नेता कैसे भाई साहब? फिर एक बात बताओ, विचारधारा बदली ना। गुरु शंकराचार्य थे, वो असुरों का वो समर्थन करते थे, इसीलिए जिसको जो एजुकेटेड हो जाता है। बात पत्रकार महोदय आपकी सुना, एक तरफ आप काशीराम को भी मानते हो, बिल्कुल मानते हो ना, दूसरी तरफ आप कांग्रेस को भी मानते हो, तो ये तो सही नहीं बैठ रही। कैसे नहीं बैठ रही है भाई? देखो बात सुनो, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। अब देखो बात सुनो, काशीराम जी की विचारधारा से देश में अब कहीं भी BSP का वजूद खत्म हो गया। वजूद खत्म? कांग्रेस क्यों कह रही है बगैर बसपा के हम बीजेपी को हरा ही नहीं सकते? बसपा देखो, बसपा कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है? किसको कह रही है? आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि बगैर बसपा के हम। बिल्कुल वो सही कह रही है। अभी 24 का जो बस ये सारी जो नूरा कुश्ती है ना,
जैसे ही लोकसभा का डिक्लेयर हो जाएगा, मोदी जी को हरा कैसे पाएंगे आप? क्यों नहीं हरा पाएंगे? हम कहना चाहेंगे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कि बाबा साहेब जो संविधान लिखे, कोई एक व्यक्ति एक जाति के लिए नहीं लिखे, पूरे विश्व में जितने महान वो लोग हैं सबका अधिकार दिए और सबके लिए उसी संविधान के तहत आप भी इस देश का कुर्सी पर प्रधानमंत्री के पद पर आप हैं और हजारों नेता उसके संविधान के तहत मंत्री नेता हैं। और देखा जा रहा है कि आज के डेट में आप संविधान के तहत ही प्रधानमंत्री रहते हुए निजीकरण कर रहे हैं। इसके खिलाफ में आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, जो कि संविधान खतरे में सुना जा रहा है। उसके खिलाफ डॉक्टर उदित राज जी के आह्वान पर पूरे राज्य के लोग रमीला मैदान में आज संविधान बचाओ रैली का आह्वान किया गया है। जय 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 जय। हम लोग बिहार से आए हैं, मधुबनी जिला से। क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वह संविधान को खत्म करने जा रही है। देखिए, संविधान बचाओ रैली को लेकर आज रामलीला मैदान में महा रैली है। तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो लोग आज सब रामलीला मैदान में आए हैं। इनका कहना है कि संविधान खतरे पे है और संविधान को बचाना है। पता नहीं क्यों लगता है इन लोगों को कि आज संविधान खतरे में। देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आज रामलीला मैदान की तरफ मूव कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको रामलीला मैदान की दिखा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर।